फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल में क्या हो जाएंगे टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा कंफ्यूजन से दूर हो लेते हैं। देखो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, ये कंफ्यूजन दूर है। अब देखो मेल में क्या होंगे, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या होते हैं, रेटे टेस्टिस, वसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वसा डिफरेंस। और एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या होंगे, सेमाइनल वेसिकल्स जो कितने होंगे 2, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो कितना होगा 1, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो कितने होंगे 2, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आएगा, पेनिस आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो टेस्टिस, देखो टेस्टिस के इसी फ्लो को याद रखना है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। देखो एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है, एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इस फ्लो को याद रखना पूरा। देखो सर्टोली सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी मेल जर्म सेल को। अब इस न्यूट्रिशन को लेके ये मेल जर्म सेल क्या करती हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करती है ना। क्लियर है, ये फ्लो पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब नेक्स्ट देखो, ये फिर से वही बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का ही फ्लो है, ऐसे ही याद रखना। देखो LH जो हार्मोन है मेल के अंदर, वो लिडिग सेल पे एक्ट करेगा। L फॉर LH, L फॉर लिडिग सेल। LH एक्ट करेगा लिडिग सेल पे, और इस एक्शन की वजह से लिडिग सेल सिक्रीट करेंगी किसको, एंड्रोजन्स को, मेल एंड्रोजन्स को। क्लियर बात है। अब देखो दो वर्ड आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में, ये एक तरह से कन्वर्जन ले लो, है ना, ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म का रिलीज कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, कौन से होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये रिच इन फ्रक्टोस, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। और बल्बो यूरिथ्रल के बारे में याद रखेंगे कि वो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो फीमेल की तरफ चलते हैं। अब देखो ये है ओवरी। ओवरी को याद रखना है जैसे ऑरेंज होता है ना एक संतरा, संतरे की तरह याद रखना है। देखो अब संतरे को ही छीलेंगे। देखो ओवरी क्या है, एक ऑरेंज है एक संतरा है। अब हमने संतरे का जो ऑरेंज कलर का ऊपर छिलका होता है ना, वो क्या है उसका एपिथेलियम, वो क्या है उसका एपिथेलियम। और जो अंदर वाला पार्ट है वो है स्ट्रोमा। अब अंदर वाले पार्ट के ऊपर भी व्हाइट व्हाइट फाइबर होते हैं, जो हम खाते हुए निकाल देते हैं। तो व्हाइट फाइबर है कोर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट हम खाएंगे वो है मेडुला। ठीक है, ओवरी का आउटर पार्ट क्या है, एपिथेलियम जो कवरिंग है, और इनर क्या है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के भी दो पार्ट, पेरिफेरल कौन सा हो जाएगा, जैसे व्हाइट फाइबर संतरे के निकाले ना हमने, वो पेरिफेरल होते हैं, कोर्टेक्स, और अंदर वाला जो हम खाते हैं वो इनर पार्ट होता है, वो हो गया मेडुला। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट, फिम्ब्रियाई, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, अब देखो यूट्राइन वॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सटर्नल वॉल्स कौन सी होती है, पेरीमीट्रियम, एक्सटर्नल पेरीमीट्रियम, और मिडल कौन सी होती है, मायोमीट्रियम, और इनर कौन सी होती है, एंडोमीट्रियम। ये तो नाम से ही हो रहा है, इनर मतलब एंडो, एम से एम आ जाएगा, और ये पेरी। अब देखो इनका फंक्शन देखो मायो वर्ड कहां पे आया था, एक्टिन मायोसिन, मसल में आया था। तो ये होती है मस्कुलर लेयर, बिल्कुल क्लियर है। एंडोमीट्रियम कैसी होती है, एंडोमीट्रियम ये होती है ग्लैंडुलर लेयर, ये होती है ग्लैंडुलर। देखो ऐसे याद रखना, देखो एंडोक्राइन सिस्टम कहां पे होता है ना, हार्मोन वाला होता है ना, तो वहां पे ये ग्लैंडुलर लेयर है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो एंडोमीट्रियम होती है ये साइक्लिक चेंजेस दिखाती है ना, उसी को तो बोलते हैं ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वही तो होता है, ये साइक्लिक चेंजेस दिखाती है। और मायोमीट्रियम क्या करती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब बच्चा पैदा होता है तो मसल, इसमें मसल है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी हेल्प से बच्चा पैदा होता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट दोनों एक ही बात है, और यूट्रस और वोम्ब ये एनसीईआरटी में लिखे हुए एक ही बात है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें क्या क्या आएगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। अब यहां पे ये कंफ्यूजिंग से दिए हुए हैं, तो इनको बिल्कुल अलग से लिख लेंगे, है ना, ताकि हमको बार बार कंफ्यूज ना करें। देखो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया माइनोरा क्या होता है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा ये तीनों एक जैसे लगते हैं, तो इनको अलग अलग करके लिख दिया करो। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जिसको ये याद नहीं रहता, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखो मिनार्क क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और मिनोपॉज क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है। ठीक है, अब देखो इस फ्लो में भी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको ऐसे याद रखना, कभी भी ये प्लांट में भी आपका काम आएगा, बहुत काम आएगा। देखो क्या है ये, जैम बीजी, जैम बीजी, ये क्या है, जाइगोट, जाइगोट से बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना, मोर्यूला, मोर्यूला से बना ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट से बना गैस्ट्रूला, है ना। ये आपको हर जगह काम आएगा पूरी बायो में, जैम बीजी, जाइगोट, एम्ब्रियो, मोर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रूला। क्लियर है। अब देखो एक कंफ्यूजन होती है कि प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कोड में अपने को समझ ही नहीं आता कि दोनों में क्या फर्क है। देखो ये क्या है, ये रेड कलर में ये है यूट्रस, ये है यूट्रस। अब ये यूट्रस में ये जो लगा हुआ है ना, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, और ये है यहाँ पे क्या है, यूट्रस के अंदर ये है बेबी, जो पैदा होगा, फिर वो पैदा होकर नीट की तैयारी करेगा, है ना, ये है बेबी। अब देखो प्लेसेंटा और बेबी किससे जुड़े हुए हैं, अम्बलाइकल कोड से। अब फर्क समझ में आ रहा है ना प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कोड का, प्लेसेंटा और बेबी जुड़े हुए हैं आपस में अम्बलाइकल कोड से। क्लियर बात है। अब देखो ये होता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर कवरिंग क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, और यहां पे ये सेल्स का झुंड बन जाता है, ये क्या है, इनर सेल मास। ठीक है, नेक्स्ट है वेसेक्टोमी क्या होती है और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। देखो वैस इसमें आ गया, मतलब वास डिफरेंस को कट कर दिया, इसमें ट्यूब वर्ड आ रहा है, मतलब फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन तो आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन, और अगर क्वेश्चन में लिखा हो मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन तो आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, इसका आंसर सीधा सीधा एलएच, एलएच सर्च सुना है ना नाम, उससे याद रखना है इसको। ठीक है,